आदि अनंत शिव जो नहीं होकर भी है, जो शाश्वत सत्य है, वो नीलकंठ, महाकाल, त्रिकाल, विश्वनाथ और न जाने कितने ही नामों से जाने जाते हैं। आगरा में भी शिव कई नामों से स्मरण किए जाते हैं। ताजमहल के लिए प्रसिद्ध शहर की चारों दिशाओं में महादेव के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कहा जाता है महादेव ने आगरा को चारों दिशाओं से ही सुरक्षित किया हुआ है। यहाँ के हर प्राचीन मंदिर की एक अनोखी कहानी है और विशेष मान्यता भी है। सावन के सोमवार हो या महाशिवरात्रि का पावन अवसर, इन प्राचीन शिवालयों पर होने वाली विशेष पूजा अर्चना में हजारों लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। हर शिवालय का इतिहास रोचक है। कहीं दो शिवलिंग आस्था का दृढ़ करते हैं तो कहीं बिल्व के वन के कारण महादेव मंदिर को पूजा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन्हीं खास मंदिरों के बारे में, क्योंकि ये है महाशिवरात्रि स्पेशल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मंदिर दर्शन की घंटी अवश्य बजाएं, यानी कि बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आगरा मथुरा हाईवे स्थित प्राचीन कैलाश मंदिर है। यमुना किनारे के इस मंदिर में दो शिवलिंग हैं। इन जुड़वा शिवलिंग को महर्षि परशुराम और उनके पिता जगदीन कैलाश पर्वत के साथ लेकर आए थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में महर्षि परशुराम और उनके पिता ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न किया तो शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने उनके साथ चलने का आग्रह किया और कैलाश पर्वत के कण कण में वह विराजमान है, ये कहते हुए शिव ने पिता पुत्र को कैलाश की धूल के कण बने एक शिवलिंग को हाथ में लेकर उन्हें दे दिया, जिन्हें लेकर दोनों लोग रुणकता स्थित रेणुका माता के आश्रम में जाने लगे। रात होने पर उन्होंने रुणकता से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर यमुना किनारे विश्राम किया तो शिवलिंग को वहां रख दिया। सुबह जब उठे तो शिवलिंग वापस उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे हिला नहीं सके। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं अचलेश्वर हूं। एक बार जहां स्थापित हो गया मैं वहीं विराजमान हो जाता हूं। आज से आप मेरी पूजा करें। इस स्थान को कैलाश धाम से जाने जाना लगा। तब से इस मंदिर को कैलाश धाम के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ साथ शिवलिंग पर मिट्टी की परत जमने लगी और ये काफी नीचे चले गए। समय समय पर इस स्थान पर मिट्टी से दूध निकलता था। लोगों को यह देखकर काफी हैरानी हुई। एक दिन उन्होंने इस स्थान की खुदाई कर डाली और नीचे से 2 शिवलिंग निकले। साथ ही एक ताम्रपत्र मिला जिस पर महर्षि परशुराम शिवलिंग का इतिहास लिखा था। उसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं और शिवरात्रि के दिन अगर यहाँ विशेष पूजा पाठ करते हैं तो इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। यहाँ पर एक और खास मंदिर है। शमशाबाद रोड पर राजपुर चुंगी के पास राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर की लीला बहुत न्यारी है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग करीब 850 वर्ष पुराना है, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह की आरती के समय यह सफेद रंग का होता है, वहीं दोपहर की आरती के दौरान यह हल्का नीले रंग का हो जाता है और शाम की आरती के दौरान यह गुलाबी रंग का शिवलिंग सबको अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। मंदिर की प्राचीनता और मान्यता के कारण यहाँ हजारों लोग सावन के सोमवार से लेकर महाशिवरात्रि में भी लाखों की भीड़ में उमड़ते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। राजा खेड़ा के एक साहूकार इस शिवलिंग को मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी से लेके आए थे। इस शिवलिंग की स्थापना राजा खेड़ा में होनी थी। रात में विश्राम के दौरान राजपुर चुंगी क्षेत्र में रुके। उन्होंने रात में सपना देखा कि भोले बाबा का शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया है और ये कोई और नहीं बल्कि उनसे स्वयं उनके महादेव कह रहे हैं। लेकिन साहूकार ने स्वप्न पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही वह शिवलिंग को बैलगाड़ी से लेकर चलने लगे तो बैलगाड़ी खींच ही नहीं पा रहे थे। अचानक शिवलिंग बैलगाड़ी से गिरकर जमीन पर स्थापित हो गया।
काफी प्रयास के बाद शिवलिंग वहां से नहीं उठा, जिसके बाद इस जगह पर राजेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो गया। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और है, बलकेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, बेलपत्र के वन में स्थित है बलकेश्वर महादेव। यमुना तट पर स्थित बलकेश्वर महादेव भव्यता निहारते ही इनकी बनती है। बलकेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन नाम बिलकेश्वर महादेव मंदिर है। पहले यहाँ बेलपत्र का जंगल था। तकरीबन 700 वर्ष पहले यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। यहाँ शिवलिंग का श्रृंगार चंदन और केसर से होता है। भक्तों को इसी का प्रसाद भी दिया जाता है और इस शिवालय की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मनोकामना मांगने आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि सावन का सोमवार हो या फिर महाशिवरात्रि, हर बार यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भगवान शिव के लिए, उनकी आराधना करने के लिए भीड़ जुटती है। अब जो अगला मंदिर है वह किसी और ने नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। जी हाँ, शाहगंज रेलवे फाटक के पास स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर जहां आज है, वहां कभी घना जंगल हुआ करता था। एक बार पृथ्वीराज चौहान इस तरफ से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर आराम करने का मन बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने अपना घोड़ा बांध दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही वह खुल गया। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन घोड़ा बांध नहीं पाए। वे परेशान हो गए। वे घोड़े को बांधने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक शिवलिंग वहां गड़ा मिला। पृथ्वीराज चौहान ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी उसका कोई छोर ना मिला। इसके बाद उन्होंने पूजा करनी शुरू की। यहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और इसके बाद से इस मंदिर की मान्यता बढ़ती चली गई। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पड़ गया। बताया जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है वह भगवान शिव की आराधना बिना किए नहीं जाता और महाशिवरात्रि के समय इस खास पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर की भक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये है वह खास मंदिर जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से घेर रखा है, यानी कि चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा है। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।